नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। खाटू श्याम के लक्खी मेले में आज लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं। एकादशी पर आज बाबा खुद अपने भक्तों से मिलने दरबार से बाहर आए हैं। दोपहर 12 बजे सजे धजे रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। वे करीब 2 घंटे तक पूरे नगर में घूमेंगे। नगर भ्रमण के लिए श्याम बाबा का खास श्रृंगार भी किया गया है। उन्हें सूखा मेवा, ऑरेंज कार्नेशन फ्लावर, लेमन ग्रास व लाल गुलाब और विशेष इत्र से सजाया गया है। महंत मोहनदास महाराज ने बताया कि बाबा मंदिर चौक से रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। महंत ने बताया कि जो लोग मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें दर्शन देने बाबा श्याम एकादशी पर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन कर श्रद्धालु उपवास खोलते हैं। राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है। 2 दिन बाद जाट महाकुंभ होने जा रहा है। इस जाट महाकुंभ में क्या मांग उठेगी, उसकी राजनीतिक हलकों में चर्चा है। जाट महाकुंभ के आयोजनकर्ताओं ने ये भी साफ कर दिया है कि जब उनकी संख्या अधिक है तो फिर क्यों ना विधानसभा चुनाव में सीटें भी समाज को ज्यादा मिले और मुख्यमंत्री भी जाट समाज से ही बने। महाकुंभ में ये भी मांग उठ सकती है कि जातिगत जनगणना हो, जिससे संख्या के हिसाब से समाज को ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। जाट महाकुंभ के मुख्य मुद्दों में राजनीति में शीर्ष नेतृत्व मिलने की प्रमुख मांग है। राजस्थान में निजी वाहनों के बजाय लोगों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने के लिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पर मंथन शुरू हो गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने इस पर काम शुरू कर दिया है। विशेषकर एलिवेटेड बीआरटीएस को मेट्रो की तुलना में सस्ता और बेहतर माना गया है। आंध्र प्रदेश में इन दोनों ही तरीकों पर काम शुरू हो गया है और राजस्थान में इसकी संभावना तलाशी जा रही है। नगर नियोजन विभाग इस पर काम कर रहा है। राजस्थान के नागौर जिले में लोक देवता तेजाजी के मंदिर निर्माण में दी गई चांदी की ईंट पर विवाद हो गया। ये ईंट जननायक जनजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने दी है। निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से टूटकर ये ईंट टूटी तो ये नकली निकली। हालांकि चौटाला परिवार का मानना है कि ईंट की अदला बदली हुई है। इसके बावजूद किसी तरह का विवाद ना हो, उन्होंने अपने प्रतिनिधि जींद के युवा अध्यक्ष बिट्टू नैन को भेजकर ये ईंट वापस मंगवा ली है। इसके बदले अब वो 11 लाख रुपए नकद देंगे। नैनवा में NH 148D पर शुक्रवार सुबह संतरों से भरी एक पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार चालक को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन खलासी घायल हो गया। चालक व खलासी पिकअप में झालावाड़ से संतरे भरकर जयपुर जा रहे थे। हाईवे पर नैनवा से पहले टोपा गांव के पिकअप असंतुलित होकर सड़क से उतरकर नाले में उतरकर पलट गई। पिकअप के पलटने की आवाज सुनकर पास स्थित टोपा गाँव के लोग दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने पिकअप में फंसे खलासी व चालक को बाहर निकाला। होली के रंगों से गुलाबी नगरी के बाजार सरोबर हैं। 3 साल बाद हर तरफ होली त्योहार की धूम है। कोई रंग गुलाल खरीदने में मशगूल है तो कोई गुजिया। 4 दीवारी के बाजार रंग गुलाल से पटा है तो वहीं बाहरी बाजार भी शुद्ध घी व ड्राई फ्रूट वाले गुजिये से महक रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 3 साल से बाजार में होली का रंग नहीं चढ़ रहा था, लेकिन इस साल जमकर होली की खरीदारी हो रही है। बाजारों में कई तरह की पिचकारियां और रंगों के साथ में अलग अलग तरह के फेस मास्क भी आ गए हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग में पिछले 2 शिक्षा सत्रों की पदोन्नति समय पर नहीं होने से सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता के 39,000 से अधिक पद रिक्त हैं। शिक्षक संघ रेस्टा प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने बताया कि शिक्षा विभाग में नए सेवा नियम लागू होने से इस शिक्षा सत्र की पदोन्नति समय पर नहीं हो पा रही है। इससे स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के पद रिक्त हैं। इसका खामियाजा स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। राज्य में हजारों उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य तक नहीं है। राजस्थान में कोचिंग सिटी कहे जाने वाले कोटा में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने वाले हॉस्टलों को सीज करने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने कहा है कि हॉस्टल संचालकों को हर हाल में कोचिंग छात्रों के बारे में राज्य सरकार के तैयार गाइडलाइन की पालना करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सख्त कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आलू की बम्पर पैदावार के चलते इस बार भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। परेशान किसान कौड़ियों के भाव आलू बेचने पर मजबूर हैं। जयपुर थोक मंडी में आलू 4 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। किसान व्यापारी दोनों सस्ते आलू की वजह से त्रस्त हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। खुले बाजार में अभी भी 12 से 15 रुपए तक आलू बिक रहा है। मंडी व्यापारियों ने बताया कि बम्पर फसल की वजह से इस साल आलू पूरे सीजन में सस्ता बना रहेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ते हवाई यात्री भार के बीच कई व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो, साथ ही समय की भी बचत हो सके।
अब जयपुर एयरपोर्ट से विमान से यात्रियों का एक की बजाय 3 गेटों से आवागमन होगा। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने विमान में आवागमन के लिए यात्रियों को लगने वाले समय में बचत करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके लिए विमान के तीनों गेट पर स्टेयर लगाई गई है। वहीं एयरलाइन प्रबंधन को भी व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए पत्र लिखा गया है। इससे पहले महज एक गेट से ही आवागमन होता था। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अंतर्गत डूंगरपुर रामेश्वरम वाया उदयपुर रेलगाड़ी 19 मार्च को डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि डूंगरपुर स्टेशन से डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के 490 यात्री यात्रा में सवार होंगे। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी में उदयपुर मुख्य रेलवे स्टेशन से उदयपुर एवं राजसमंद एवं अन्य जिलों के 615 यात्री सवार होंगे। इस यात्रा में 1105 यात्रियों एवं 38 राजकीय स्टाफ सहित कुल 1143 यात्री यात्रा करेंगे। यात्रियों को दोनों रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वो समस्त प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर सकें। इसके तहत डूंगरपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर प्रातः 8 बजे, उदयपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर प्रातः 11:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में राज्य सरकार के गृह विभाग के लिए सहायक निरीक्षक के लिए 1076 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया के तहत जारी तीव्र चरणों का साक्षात्कार कार्य 17 मार्च तक पूरा हो जाएगा। अजमेर मुख्यालय पर आयोग सूत्रों ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार के प्रथम व द्वितीय चरण में 576 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जा चुके हैं। तीसरे चरण के लिए 500 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आज 3 मार्च से शुरू हो रहा है। उदयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा उसके स्वायत्त संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में 1 अप्रैल से 31 मई तक देश के सभी जिलों में समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्विया ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिले में समुदाय आधारित संगठन से 14 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। धार्मिक आयोजन हो या बारात, अब तेज आवाज में डीजे बजाना भारी पड़ेगा। बीकानेर पुलिस वाहनों पर लगे डीजे साउंड सिस्टम को जब्त करेंगी। तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे संचालक एवं संबंधित आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। डीजे को लेकर पुलिस मुख्यालय से विशेष निर्देश मिले हैं। इन निर्देशों की पालना में बुधवार को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने सभी थानाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें चलता फिरता डीजे को जब्त कर कार्यवाही करने की हिदायत दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।